वही का बयान हदीस नंबर 3 वही की इब्तिदा सही अल बुखारी। हमको यही बिन बकीर ने यह हदीस बयान की। वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लेस ने खबर दी। लेस अकील से रिवायत करते हैं, अकील इब्ने शहाब से, अरवा बिन जुबैर से, उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल करते हैं कि इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदाई दौर अच्छे से अच्छे पकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क़याम पजीर थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से बेंचा कि मेरी ताकत जवाब देगी। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से बेंचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको बेंचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दारे बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंभा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत तो खवारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका बिन नौफल के पास ले गई जो इनके चचाजाद भाई थे और जमाना जालियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जुबान के कातिब थे। चुनाचा इंजील को भी हस्बे मुनशअ खुदावंदी इब्रानी जुबान में लिखा करते थे। इंजील सरियानी जुबान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी जुबान में किया गया। वरका इसको लिखते थे, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा, ए चचाजाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जरा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वरका बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक और अमीन मकबूल हूँ। वरका बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए थे। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।